कि हिंदुस्तान ने आज अपने तरकश का आखिरी तीर चलाया। जो पाकिस्तान में नई लीडरशिप आई है ये तनाज़ा कश्मीर से वाकिफ़ नहीं है। सेंटिमेंटल अटैचमेंट है कश्मीर के साथ। कश्मीरियों को कोई आदमी पाकिस्तान में भूलने के लिए तैयार नहीं। भारत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया है। सादा अल्फाज में कह लीजिए कि जम्मू और कश्मीर को भारत ने अपना हिस्सा बना लिया है। कश्मीर के तनाज़े का बुनियादी नुक्ता ही ये रहा है कि भारत ऐसा नहीं कर सकता। इस पर रद्दअमल लेने के लिए हमने जहमत दी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर को, और उनसे हमने सबसे पहला सवाल ही ये पूछा कि ये उनके लिए कितना बड़ा धचका है। वो किसी ने कहा ना कि एक सितम और जहाँ अभी मेरी जहाँ बाकी है। बात यह है ये पिछले 72 साल से हम ये हिंदुस्तान के सितम जो बर्दाश्त कर रहे हैं। बात यह है कि हिंदुस्तान ने आज अपने तरकश का आखिरी तीर चलाया। इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। वो कश्मीरी को क्या करेगा। और उसने 370 को चेंज किया, ख़त्म किया। उसने उसका अपना जो स्टेटस था खुसूसी ऐसे वो ख़त्म करके उसको दूसरी रियासतों की तरह एक इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया। लद्दाख को कश्मीर से अलग कर दिया उसने। वो उनको हक़ रायदही भी ख़त्म कर दिया। फिर 35A करके नान कश्मीरियों को जो है वो कश्मीर के रेजिडेंट बनाकर जो है डेमोग्राफी चेंज करना। इससे हो गया। हाँ, अब मारता तो मार रहा है, हो सकता है मज़ीद मारे, वो लोगों को मारे, तो इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाएगा। और हिंदुस्तान ये उसने अपने तरकश का आखिरी तीर चला लिया। अब उजलत में किया या किसी चालाकी से किया या कंदमली से किया, ये तो आने वाला वक्त जो है बताएगा। पिछले कुछ दिनों से जो है सिर्फ इसी के ऊपर बात हो रही थी कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एम्यूनिशन यूज़ कर रहा है। क्लस्टर बॉम्ब्स की बहुत ज़्यादा बात हुई। इस मसले को जो है कभी ज़ेर बहस नहीं लाया गया। हालांकि भारत पर इस मामले के ऊपर पिछले 1 साल से बात हो रही है। तो आपको लगता है कि हमने मामले को जो है वो एग्जामिन करने में टाइम लगा दिया? देखिए, ऐसा है कि ये जो 35A या 370 है, ये तो पिछले जनरल इलेक्शन में भी बीजेपी का जो है ना इलेक्शन के उस एजेंडे से इस दफ़ा भी था। जल्दी इसलिए हो गया ये कि जो ट्रंप ने जाकर वहाँ पर बात कह दी कि इसकी मैं सालसी कराऊंगा, इससे हिंदुस्तान जो है वो मुश्किल में पड़ गया। देखिए, तरदीद उसने नहीं की मोदी ने अभी तक। वो अमेरिका को नाराज़ भी नहीं करना चाहता कि वो कहे कि अमेरिका कौन है। मोदी ने खुद नहीं कहा, उसके शायद बाद मिनिस्टर्स ने कहा, मोदी ने खुद नहीं कहा। वो इसलिए था कि जो UN की रिपोर्ट पिछले साल आई, इस साल भी आई है। जब अमेरिका की हुकूमत ये अमेरिका का सदर ये बात करता है तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज और बहुत सारे लोग उसको टो करते हैं, उसकी लाइन को। तो उसको ये लगा कि कल ये जो कश्मीर में मैं कर रहा हूँ, ये अब सारी बात जब खुलेगी, उधर से उन्होंने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजो। ह्यूमन राइट के जो उसके हाई कमिश्नर है UN के, इस दफ़ा भी आया हुआ ये कि भाई भेजो, अदालत में भेजो, उधर भी भेजो। तो ये फिर बात हिंदुस्तान के हाथ से निकल जाती। आप अभी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वापस मुजफ्फराबाद जाएंगे, तो लोगों से आपकी क्या बात होगी, उनको आप क्या जवाब देंगे? मेरा काम है, मैं सियासी कारकुन में रहते लोगों में हूँ। बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोग समझते भी हिंदुस्तान की पॉलिसियों को, और इस तरह करने से कश्मीर इशू ख़त्म नहीं हो गया कि जी 370 उसने कर दिया, उसने 35A ख़त्म कर दिया, मसला कश्मीर उसने ख़त्म कर दिया। वो अब सोच रहा होगा, उसको भी पता है कि ये इसके मुज़मरात क्या है, उनको पता है इस बात का, इतने बेवकूफ़ भी नहीं है। तो इससे ख़त्म नहीं होता मसला, कश्मीर ख़त्म नहीं हो जाएगा। बात यह है कि जब तक कश्मीरियों के अंदर खुद ये जज्बा रहेगा तो कश्मीर ख़त्म नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊँ बात, हमें स्ट्रेटजी में तब्दील करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को और कश्मीरियों को। स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। गोल पोस्ट वही रखनी है, हमने तरीक़ाकार तब्दील करना है। उस पर इसका जो है वो गुफ्तगू हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इसके बहुत जल्द मस्बत असरात मरतब होंगे। और मेरी बात याद रखना, आपकी उम्र में से छोटी, मैं तो पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप देख लेना कि हिंदुस्तान को कश्मीर से ज़रूर रसवा को निकलना पड़ेगा। और आज हिंदुस्तान ने अपने तोड़ने के लिए इक़दाम कर बैठा है। 2016 के रोज़नामा जम्मू कश्मीर में एक ख़बर छपी। ख़बर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीरी सहाफ़ियों को कहा कि मसला कश्मीर का हल सिर्फ ये है कि उसके 3 हिस्से कर दिए जाएँ। भारत ने अब जो कदम उठाया है उससे तो यही लगता है कि हालात बज़ाहिर उसी तरफ जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जो पाकिस्तान में नई लीडरशिप आई है ये तनाज़ा कश्मीर से वाकिफ़ नहीं है। मैंने एक दफ़ा यूसुफ गिलानी साहब तो उनको कहा था कश्मीर इशू रिविज़िट करें, और लोगों को भी कहा, मैंने वज़ीर ख़ारजा साहब से भी कहा कि उनको क्या ये रिविज़िट करें कि कश्मीर क्यों ज़रूरी है। तो बाज़ होता है वो शायद नहीं हुआ, मतलब चूँकि वो इस ज़्यादा इस मसले से मुंसलिक नहीं रहे ना कश्मीर के हवाले से। तो मेरा ख्याल उन्हें ये कोई बात सादगी में कह दी क्या, लेकिन बात यह है कि एक शख्स के कहने से उस वक्त की बात नहीं है। जो उन्हें अभी अपना स्टांस दिया है वैसे वज़ीर-ए-आज़म, तो वो तो इसके नकीज़ है। तो हमें पाकिस्तान की लीडरशिप पर पूरे, वो ये हो या कोई भी हो, मैं शक नहीं करता किसी पर। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान के इदारे कश्मीर के साथ खड़े। आखिरी सवाल, कुछ लोगों का मानना है उधर तुम इधर हम, यानी जो जहाँ है वहीं रहे, आप क्या कहेंगे? कौन आप, अगर आपने मानना है दरिया जल सर आप मानते रहे ना, मैं तो नहीं मानता। जब तो मैं मानूंगा तो फिर बात बनेगी। ऐसी कोई बात नहीं उधर तुम इधर हम, ऐसा नहीं होगा। इतना कोई
और ये जो करने वाला वो कोई हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती पाकिस्तान के अंदर, कोई इधर फसाद पैदा हो जाएगा। इधर बड़ी लोगों की अटैचमेंट है, सेंटिमेंटल अटैचमेंट है कश्मीर के साथ। कश्मीरियों को कोई आदमी पाकिस्तान में भूलने के लिए तैयार नहीं है।